वेलकम गाइस। सब दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है बहुत नाजुक टॉपिक पे है। इस पे हम बात करते वक्त बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सैमसंग गुस्ताख सैमसंग या कोई साजिश। कल का वाक़या है कि कराची में मार्केट बंद करवा दी गई और हफीज़ सेंटर में जो काउंटर तोड़े गए, सैमसंग के मोबाइल जहां पड़े हुए थे वो शीशे उनके सारे तोड़ तोड़ के, गरीबों का कोई इन्होंने लिहाज नहीं रखा। और असल में हम सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर वाकई सैमसंग ने गुस्ताखी की है या इसके पीछे कोई साजिश है। इसका जवाब आपने कमेंट में हमें देना है। आपकी जो भी राय होगी आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। तो मज़ीद चलते हैं आगे। असल में सैमसंग की गुस्ताखी के बारे में बात की जा रही है, इस पे सॉलिड एविडेंस किसी के पास नहीं। ये सारा कुछ जो है ना अफवाहों पे चल रहा है। पहले किसी ने अफवाह उड़ाई कि जो सैमसंग है उसने एक ऐसा QR कोड बनाया जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। ठीक है, उसके बाद जब उसका कोई प्रूफ नहीं मिला फिर उसके बाद बयानिया चेंज हो गया। फिर उसके बाद कहा गया जी वाईफाई में एक नाम यूज़ किया गया है जिससे हमारे मज़हब की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। तो फिर उसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर पे जो इल्ज़ाम लगाया वो ये कि जो सैमसंग के CEO हैं उन्होंने शान में गुस्ताखी की है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात हमारा आपके पास आने का मकसद ये है कि हम आप लोगों से ये डिस्कस कर सकें कि सैमसंग ने क्या गुस्ताखी की है या नहीं की। क्योंकि सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अगर तो उसने गुस्ताखी की है तो गुस्ताखी किसने की है, और अगर गुस्ताखी नहीं की तो फिर ये सारा प्रोपेगेंडा किसने किया और इसका फ़ायदा किसको हुआ। आज हम इस बारे में बात करेंगे। हफीज़ सेंटर में जो काउंटर तोड़े गए, जो गरीब लोग वहाँ बाहर काउंटर लगा के बैठे हुए थे उनके काउंटर तोड़ दिए गए, उन पे जो जुल्म ज़्यादती की गई, जो तोड़ फोड़ की गई, उसका ज़िम्मेदार कौन है। ऐसा करना चाहिए था। अगर तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर ऐसा कोई काम गुस्ताखी वगैरह कोई हुई थी तो उसका ये हल हरगिज़ नहीं कि हम अपने ही मुल्क में अपने ही मुसलमान भाइयों को जो कलमा गो हैं उन पे तशद्दुद करना शुरू कर दें, उनकी जो अमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। क्या ये हल है? बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के जो है वो लोगों के काउंटर तोड़े गए, उनकी दुकानें तबाह कर दी गई और जो फ्लैक्सीज लगे हुए थे उनको तोड़ा गया, और ये मीडिया पे भी नहीं ज़्यादा दिखाया जा रहा। और इसकी जो रीज़न है ना वो यही है कि सैमसंग जो है वो पाकिस्तान में आना चाह रहा था, और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सैमसंग ना आए, क्योंकि सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें उन्होंने साफ बताया गया है कि हमारी तरफ से इस तरह का, हम सारे मज़हबों की जो है ना वो इज़्ज़त एहतराम करते हैं, हमारी तरफ से किसी ने कोई गुस्ताखी नहीं की। सैमसंग की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने किसी भी मज़हब की कोई भी तौहीन नहीं की, और अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी हम जो है तहकीक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात आई तो उस पर हम आपको जवाबदेह होंगे। लेकिन अभी तक उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। और रही बात गुस्ताखी की, तो गुस्ताखी का भी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। बस सैमसंग वाई क्यों, सैमसंग ही क्यों? सैमसंग इसलिए चूज़ किया उन्होंने क्योंकि सैमसंग ने रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर सैमसंग का पाकिस्तान में लग जाएगा तो आप जो सैमसंग का फ़ोन 50,000 में ख़रीदते थे उसकी कीमत आधी हो जानी थी। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? जो सैमसंग के कंपटीटर हैं उनको इसका फ़ायदा होना था। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान में मोबाइल बनाना शुरू कर दिए हैं, असेंबल इधर ही हो रहे हैं, बेसिकली उसको PTA टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, सारे स्पेयर पार्ट इधर आते हैं, इधर ही पूरी फिटिंग होती है, हर चीज़ यहाँ पे होती है। इसी तरह सैमसंग ने पाकिस्तान में आना था और वो आना चाह रहे थे, लेकिन ये जो थ्रेड पैदा किया गया है इसके पीछे क्या रीज़न है, हम आप लोगों से सवाल करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है, हम अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी है उसकी माफ़ी तो सच में कोई नहीं है, लेकिन कोई काइंडली प्रूफ तो देना। बिना एविडेंस से अगर कहें जी कान कुत्ता लाया गया तो कुत्ते पीछे दौड़ ला देनी, कान नहीं देखना, ये हिसाब है कि पहले आप तस्दीक तो कर लें। यहाँ पे किसी ने बात कर दी, वहाँ पे आपने तोड़फोड़ शुरू कर दी और दुनिया आप पे हंस रही है। दुनिया पहले ही कहती है कि पाकिस्तानी जाहल हैं और आतंकवादी हैं और टेररिस्ट हैं, और यही आप लोग दुनिया को दिखा रहे हो कि आप जाहिल हो।
मतलब एक बात का कोई सबूत ही नहीं, बस किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया और आप जो है उस पर अमल शुरू कर दिया। ये शर्म आनी चाहिए। पहले आप तस्दीक कर लें, अगर कोई ऐसी बात है तो फिर पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे उनकी शान में गुस्ताखी, उनके लिए हमारी जान तक कुर्बान। लेकिन अगर कोई साजिश करना चाहे तो उसकी साजिश को नाकाम करे, को थोड़े अक्लमंद बने, आप लोगों कोई से बाशऊर लोग बने। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना तस्दीक किए इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जो मुसलमान होता है उसके अंदर सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरे की गर्दन काटने से बेहतर है थोड़ी बात को तस्दीक कर लिया करें। या ये साजिश ही है जो कि सैमसंग के जो मुखालिफ हैं उन्होंने की है कि सैमसंग पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि अब जो हो रहा है उनके साथ वो बिल्कुल नहीं अपना इधर प्लांट लगाएंगे, तो यही वो चाहते थे। तो हमारा यही आपसे सवाल है कि क्या ये सच में गुस्ताखी है या इसके पीछे कोई साजिश है। बेसिकली दोस्तों, हमने जो रिसर्च की उसके मुताबिक हमने ये देखा कि बात असल में शुरू कहाँ से हुई। आदमी ने वाईफाई का नाम जो था वो बहुत मतलब किसी सहाबी की जो शान में गुस्ताखी की थी, सकते आपको वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो उस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा भी होगी। असल में बात वहाँ से शुरू हुई और वहाँ से शुरू होती होती सैमसंग पे आ गई, और वहाँ पे किसी बंदे के पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं कि क्या असल में बात क्या है। मैंने पर्सनली एक मौलवी साहब से, जो TLP साहब के मौलवी साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि मौलवी साहब ये आप क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा जी गुस्ताखी होगी, जी गुस्ताखी होगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने भी लब्बैक या रसूल, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। तो लेकिन जब मैंने उससे बात पूछी तो उसको भी पता कुछ नहीं था, जवाब उसके पास कोई नहीं था, बस उसको इतना पता था कि गुस्ताखी होगी। तो काइंडली अब जाहलियतपन से निकलें और थोड़े से होश के नाखून लें। इस तरह करते रहे, पहले हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, पहले हम जो है बैसाखियों पे हैं, पहले जो है हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, ऊपर से आप ये फैक्टर ले के आ गए हैं। और ये इतना नाजुक फैक्टर है, इस पे तो सिविल वार खाना जंगी हो सकती है अगर। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हम इसी सवाल के साथ अब वीडियो एंड कर रहे हैं कि क्या वाकई सैमसंग ने गुस्ताखी की है या कोई साजिश है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप इस बारे में जो भी राय देना चाहते हैं कमेंट में दे सकते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।